जिले में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर जैविक हाट बाजार का शुभारंभ किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता ने फीता काटकर इस जैविक हाट बाजार का विधिवत उद्घाटन किया। ये हाट बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का एक प्रभावी मंच बनेगा। जैविक हाट बाजार प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस हाट बाजार में जिले के जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, कृषक समूह और स्व सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। पहले दिन 33 किसानों ने जैविक सब्जियां, अनाज, औषधीय फसलें, खाद और अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए। इस दौरान शहरवासियों ने उत्साह के साथ जैविक उत्पादों की खरीदारी की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंदसौर ज़िले में जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल और एक शुरुआत की गई है, जिससे ज़िला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये किया गया है, जिससे कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी फीता काटकर इस जैविक हाट बाज़ार का विधिवत उद्घाटन किया है और इस हाट बाज़ार में ज़िले के जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और कृषक समूह शामिल हुए हैं और अपने उत्पाद को सीधे ही उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। इसमें कोई भी मीडिएटर या बिचौलिया शामिल नहीं है, जिससे दोनों ही लोगों को, लेने वालों और किसान दोनों को ही एक फ़ायदा मिलेगा और शहरवासियों को भी उत्साह के साथ ताज़े फल और सब्जियां मिलेंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंदसौर ज़िले में ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल की गई है। आज जैविक हाट की मंदसौर में शुरुआत हुई जी। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ये महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर जो अभिव्यक्ति स्थल है, इस पर हमने एक साप्ताहिक जैविक हाट बाजार का कार्यक्रम शुरू किया है। जिले में दूरस्थ अंचलों में भी कई सारे हमारे किसान भाई जो है जैविक और प्राकृतिक उत्पाद पैदा करते हैं, लेकिन उनको अच्छा मार्केट ना उपलब्ध होने की वजह से वो लोग प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे करके वो जो है ना काम फिर से उनको केमिकल के उस पर आना पड़ता है। तो इसी को लेके हमने एक जो हमारे जैविक उत्पाद करने वाले किसान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पर हमने जैविक हाट का शुभारंभ आज किया है और ये जैविक हाट जो है प्रत्येक रविवार को यहाँ पर आयोजित होगा। यहाँ पर किसान जो है जिले के जो जैविक उत्पाद पैदा करते हैं वो आकर अपने माल को सीधा उपभोक्ताओं को विक्रय कर पाएंगे और जो हमारे शहर के उपभोक्ता हैं उनको साफ, शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद यहाँ पर मिल पाएगा। इसमें सब्जियां हैं, अनाज हैं, मसाले हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। कुछ हमारे किसान भाई शहद और घी भी लेकर आए हैं। इस तरह से जो है ना यहाँ पे आज लगभग 33 किसानों ने पार्टिसिपेशन किया है। शहर के जो उपभोक्ता हैं उनमें जमकर यहाँ पर खरीदारी की है। आगे और हम इसका विस्तार करेंगे और ज़्यादा किसानों तक जब ये जानकारी पहुँचेगी, उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुँचेगी तो निश्चय ही जो है ना संख्या बढ़ेगी और किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों को इसका लाभ पहुँचेगा। मैं विष्णुलाल पाटीदार, ग्राम खजूरिया सारंग, तहसील बलौदा, जिला मंदसौर से हूँ और यहाँ पर जो जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह जैविक हाट लगा है। इसमें मैं मेरा जैविक गेहूं, चना, किनोवा, लाल अंबाड़ी और ये कुसुम केसर का बीज लेके आया हूँ और प्रत्येक रविवार को ये हाट लगेगा, उसमें मैं ये लेकर के आऊँगा और विक्रय करूँगा उचित मूल्य पर। तो आपको लगता है ऐसे जैविक हाट सफल होंगे, आप लोगों को अच्छा मंच मिलेगा? हाँ, ये क्योंकि मंडियों में अपन जैविक उत्पाद ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, उसकी वो सब इकट्ठा जाता है, वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर
प्रत्येक रविवार को ये जैविक हाट लगेगा, तो यहाँ की जो आम जन है मंदसौर का, ये फ्री भी रहता है, तो यहाँ खरीदारी करने के लिए आएगा। उससे इनको भी स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद मिलेंगे और किसान को भी 2 पैसा जेब में जाएगा उसके, और उससे और जैविक खेती की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसकी जमीन भी स्वस्थ होगी और स्वास्थ्य भी आम लोगों का अच्छा रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के